अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। من دخول بيت المقدس، من دخول المسجد الأقصى المبارك. पाकिस्तानियों, अकल से काम लो, अकल से। पाकिस्तानियों, ब्रेकिंग न्यूज कल की। पाकिस्तानियों, आज 19 जनवरी 2024 है। कल की न्यूज में मुझे पता चला कि ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया। उससे पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अरे पागलो, तुम लोग आपस में लड़के खत्म हो जाओगे क्या? आपस में लड़के खत्म हो जाओ ताकि पूरे गल्फ के पेट्रोल पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल कब्जा कर ले और अरब वालों को डंडा मार मार के हकाल दे, चल निकल 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 निकल। क्यों? कितने पैसे लिए हो, कितने डॉलर लिए हो भैया अमेरिका से? दिया होगा थोड़ा बहुत, मुझे पता नहीं। मुझे पता भी नहीं कि तुम लोग ड्रामे कर रहे हो कि हकीकत में आपस में लड़ रहे हो। बहरहाल पाकिस्तानियों, अगर तुम लोग ड्रामा कर रहे हो तो भी बेवकूफ़ हो, क्योंकि इस वक्त ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ड्रामे की ज़रूरत यह है कि ऐसे काम करो जिससे कि तुम्हारी दोनों की मिलिट्री एक्टिव हो जाए और दोनों मुल्क, ईरान भी पाकिस्तान भी, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ ताकि काफिरों में अंदर थोड़ी सी दहशत पैदा हो और अपनी फौज को हरकत में रखो, क्योंकि अनकरीब हिंदुस्तान का जो 24 में इलेक्शन है, 2024 में, अभी तो 24 है, इसी में कौन से महीने में इलेक्शन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्शन होने वाला, इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब उनके मिनिस्टर बैठ जाएंगे तब वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। उससे पहले बहुत सारी कोशिश करेंगे तुम में तोड़ फोड़ की, इख्तलाफ की। और जैसे अमेरिका ने भी पहले कर चुका है, मैं बाद में बताऊंगा और पिछले कई वीडियो में बताया भी हूं, सुन लो। आज भी अमेरिका ने चालबाजी के साथ, मक्कारी के साथ 26/11 का खेल खेला और उधर उसके बाद हिंदुस्तान से फिर भी पाकिस्तान पे हमला न करवा सका। उसके बहुत बड़ा राज है, हाँ, समझ गए। उसके बाद उसने बहुत डिजिटल माइंड इस्तेमाल किया चाइना को, नॉर्थ कोरिया को दहशत में डालने के लिए, साउथ चाइना सी के बहाने, और नॉर्थ कोरिया को ये बड़ा हथियार बना रहा है, टेस्ट कर रहा है। उसके ऊपर से दोनों पर दबाव डालने के बावजूद भी नाकाम हो गया। इसकी वजह से पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ। अमेरिका चाहता है कि जब पाकिस्तान पे हमला हो तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान ना बचे, ना चाइना मदद कर सके पाकिस्तान का, ना नॉर्थ कोरिया, ना कोई और। चाइना मदद नहीं कर सकेगा तो कोई भी मदद नहीं करेगा पाकिस्तान का। तो यूएस चाहता है कि जब तक के पूरी मदद करने वालों को रोक न दिया जाए तब तक पाकिस्तान पे हमला ना हो। अब रोक नहीं पाए, लेकिन फिर भी अब यहां उनकी जरूरत है पाकिस्तान को मारना, भले कोई रोके या ना रोके, पाकिस्तान की कोई मदद करे या ना करे, पाकिस्तान को मारना यहां पर बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और जरूरत यह बन गई है कि पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा करने के रास्ते में कांटा बनकर ईरान उभरा है। ईरान कांटा है अमेरिका के रास्ते का। ईरान की वजह से अमेरिका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सऊदी अरब, एमिरेट, बहरीन, कुवैत, यमन, ओमान, इन सब के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए, इन मुल्कों, गल्फ के मुल्कों पर कब्जा करने के लिए ईरान कांटा बन गया। वो कांटे को साफ करने के लिए पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने वाला है इलेक्शन के बाद, यही 24 के लास्ट में या 25 में पाकिस्तान पे हमला हो सकता है। बहरहाल एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27 इसके अंदर पाकिस्तान पे हमला हो सकता है। क्यों? ईरान को मारना है। 2025 के शुरू में या 2024 के एंड में अमेरिका अपनी पूरी फौज लगा के एक्टिव हो जाएगा और गल्फ में बहुत सारे ठिकाने उसके फौजी अड्डे ही हैं, वो सारे एक्टिव करेगा और भी फौज लगाएगा, पूरे गल्फ को चारों तरफ से घेर लेगा। ऐसे एक तस्वीर दिखा रहा हूं, देख लो।
पूरे गल्फ को चारों तरफ से घेर लेगा और घेरने के बाद पूरा एक्टिव होने के बाद हिंदुस्तान को ऑर्डर देगा कि अब पाकिस्तान पे हमला कर और पाकिस्तान को मार, पाकिस्तान को मार। और पाकिस्तान से जब जंग जारी रहेगी तो अमेरिकन के लोग ही जो हिंदुस्तान में होंगे वहां से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे ईरान पर, जैसा कि मैंने ये दिखाया हुआ है पोस्टर में, देख लो, नया पोस्टर दिखा रहा हूं। ये ईरान पे मारेंगे ताकि जापान की तरह, जैसे 2 न्यूक्लियर में जापान ठंडा हो गया था, ऐसे ईरान ठंडा हो जाए और पाकिस्तान खत्म हो जाए, तो उसके बाद में पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर लूं, सब मेरे बाप का हो जाएगा। पाकिस्तानियों, अगर ड्रामा करते हो तो भी गलत है, वैसे भी अगर ड्रामा नहीं कर रहे तो ईरान पाकिस्तान आपस में मन लड़ो, तुम दोनों टारगेट पे हो, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के, और तुम दोनों को मारना चाहता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल हिंदुस्तान से। हां, पागल मत बनो, भेजा यूज करो, भेजा, नहीं तो तुम्हारे भेजा का फ्राई हो जाएगा और तुम दोनों के मुल्क की लड़कियों को घसीट घसीट कर ठुकाई होगी, इज्जत लूटी जाएगी और उनको बाजार में बिठा दिया जाएगा और तुम्हारी मुल्क की मासूम बच्चियां चीखती चिल्लाती रह जाएंगी कि हमारे मुल्क में मर्द नहीं हिजड़े पैदा हुए थे जो अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत न कर सके। ए पाकिस्तानियों, अरे ईरान के लोगों, जरा होश में आ जाओ और मुसलमानों से मिलकर इत्तेफाक करो, दुश्मन की साजिश को समझो, दुश्मन की साजिश को समझो। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान ईरान अगर आपस में लड़ गए तो हिंदुस्तान के लिए और आसान हो जाएगा पाकिस्तान को और ईरान को मारने के लिए। तो पाकिस्तानियों और ईरानियों, आपस में लड़ने के बजाय आपस में इत्तेफाक करो, तुम दोनों को मारने वाले हैं। अब क्यों मारेंगे, जरूरी है मारना। क्यों मारेंगे, इसलिए कि अरब के पेट्रोल पे कब्जा करना है। पाकिस्तानियों और ईरानियों, तुम दोनों को मारना लाजिम है, जरूरत बन गई है अमेरिका की, याद रखो, जरूरत बन गई है कि जब तक वो ईरान को नहीं मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, पूरे पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर सकेंगे। समझ आई बात? जब तक के यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूरा नेटो और ये पूरा सब मिलकर ईरान पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, तब तक पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना नामुमकिन है। बेवकूफ नहीं हो तुम, खुद ही सोचो। जिस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सऊदी अरब पर, एमिरेट पर, कुवैत पर, बहरीन पर, यमन पर, ओमान पर, पूरे पेट्रोल के इलाके पर हमला करके कब्जा करने लगेगा, तो ये जब सब चीखेंगे, अरे क्या हो रहा है, हम पर क्यों हमला कर रहे हो, हम तो तुम गद्दार हैं मुसलमानों के, हम तो मुल्क के गद्दार, अपने मजहब के गद्दार, अल्लाह के रसूल के नाफरमान, और हम काफिरों से मिले हुए, फिर भी हमको क्यों मारते हो। फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को दौलत चाहिए, पूरा पेट्रोल चाहिए, पूरा मुल्क चाहिए अरब का। उनको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना है, दुनिया में सारी एक हुकूमत कायम करके सारी दुनिया की दौलत और सारी दुनिया की हुकूमत अपनी हो, तो पूरे अरब को मारना पड़ेगा। अरब को कौन है, वो तो जरूरी है ना, डिवाइड एंड रूल, साम दाम दंड भेद का जो सिस्टम है, रूल है, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक दूसरे से लड़ाओ, तोड़ो फोड़ो, खरीदो, मारो, पीटो, डराओ और किसी तरह से कब्जा करो, वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। वो एक से दूसरे को लड़ा रहे हैं और एक एक धीरे धीरे करके कब्जा करेंगे, पूरे गल्फ पे कब्जा कर लेंगे। अब अगर सऊदी अरब पे हमला कर दिए, इमिरात पे हमला कर दिए, तो ये अमीर लोग हैं, ये चिल्लाएंगे, तो फिर ईरान, पाकिस्तान दौड़ के जाएगा, अरे मैं घबराना नहीं, मैं आ गया बचाने के लिए, दौड़ के जाओगे। लेकिन अगर अमेरिका तुमको मारेगा तो फिर कोई सऊदी वाला नहीं आएगा, कोई इमिरेत वाला नहीं आएगा, मारो साले को, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ईरान, पाकिस्तान ये ताकतवर मुल्क है, इनको मारने के बाद मुझे मारा जाएगा, और मुझे मारने के लिए ही ईरान पाकिस्तान को मारा जा रहा है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान ताकतवर है, इसलिए हमारे पास दौलत है। ये अरब वाले नहीं सोचेंगे
कि उनके पास दौलत है, उनकी दौलत कब्जा करने के लिए मुसलमानों के मुल्क जो ताकतवर हैं उनको पहले मार दो, ताकि इन अमीरों की हिफाजत करने के लिए कोई ना आए। तो पाकिस्तानियों, तुमको और ईरान को मारना जरूरी है, याद रखो। पाकिस्तान को और ईरान को मारना जरूरी है। पाकिस्तानियों कब दिमाग आएगा, होशियार हो जाओ। उनके प्लान में बन चुका है। अभी वो 24, 25, 26, 27 में यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा, हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे हमला करवाएगा। उसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया है। बलूची, जो एक बलूची औरत है वो खड़ी हो गई है, उसको पीछे से फंडिंग की जा रही है, उसको बहुत बड़े सहारे दिए जा रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वक्त आने पर एक फितना पैदा करके वो हट जाएंगे। और इसी तरह दूसरे लोग भी हैं, पोक में, आज़ाद कश्मीर में, वो लोग भी ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद बोलेंगे नहीं, वहाँ पर पाकिस्तान जुल्म कर रही है, पाकिस्तान को मारो। और अमेरिका तो मरवाना चाहता है, तो यूनाइटेड नेशन तो अमेरिका की जेब में है। छोटी सी बात पे तो पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। लड़ो पाकिस्तान, फिर क्या होगा? पाकिस्तान से जिस वक्त हमला होगा, पाकिस्तान में जिस वक्त हमला करेंगे उस वक्त फिर वो ईरान पे भी दो न्यूक्लियर मार देंगे। ईरान भी खत्म, पाकिस्तान भी खत्म। दोनों जन वल बाबू का घंटा पकड़ के हिलाना, पाकिस्तान भी और ईरान भी। और इस वक्त तुम दोनों को कमजोर करने के लिए तुम दोनों को ही आपस में लड़वाया जा रहा है। और मुसलमानों में इस वक्त ईरान, पाकिस्तान ही ताकतवर मुल्क है, बाकी फौजी लिहाज से तो कोई ताकतवर नहीं है। तुर्की का सिर्फ नाम है, वो जैसे शादी वाला पटाखा होता है ना, कभी कभी एकदम ढुम कर देता है, कभी कभी फुस 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 हो जाता है। अभी गजा का मामला आया तो फुस 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 हो गया। कहाँ गया? इर्दगान 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 इतना बोलते थे, हाय 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 हाय, फुस हो गया उसका पटाखा। हाँ, तो कोई फायदा नहीं। अभी रह गया ईरान, पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, हम आपको बताते हैं, जरा गौर से सुनो पाकिस्तानियों। ईरान से बजाय लड़ने के तुम ईरान से बातचीत करो। ये जो आतंकवादी, अगर यही सही है कि आतंकवादियों के डर से ईरान ने हमला किया, आतंकवादियों पर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया, मुझे तो नहीं लगता। अलबत्ता हिंदुस्तान ने जरूर ईरान को कुछ सिखाया पड़ा होगा, कोई खुद आदमी भेजकर, और उन्होंने उसका पता भी बताया होगा। आदमी भी इंडिया ने भेजवाया होगा और पता भी उसी ने बताया होगा कि तुम इनको मारो तो पाकिस्तान तुमको मारेगा, फिर तुम दोनों लड़ो तो कमजोर हो जाओ, फिर बाद में हम तुमको मारेंगे, खत्म करेंगे और अमेरिका के साथ पेट्रोल पर कब्जा करेंगे। शायद अमेरिका हमको हिस्सा दे दे, लेकिन अमेरिका हिस्सा नहीं देगा, क्योंकि आगे भी इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है चाइना को मारने के लिए। और हिंदुस्तान जब चाइना को मारने जाएगा तो अमेरिका का ही प्लान है कि चाइना को मार दे हिंदुस्तान और चाइना के हाथों खुद भी मर जाए। उसका रास्ता साफ। पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कौन कब्जा करेगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल। तो पाकिस्तानियों, आपस में लड़ने के बजाय आपस में बैठकर बातचीत करो। और तमाम टिकटॉकर से, तमाम यूट्यूबर से मेरी दरख्वास्त की, ये वीडियो इन हिजड़ों तक, पाकिस्तान के हिजड़ों तक पहुंचा दे, कि उनको पता चले कि हिंदुस्तान 24, 25, 26, 27 में हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है और हिंदुस्तान से ईरान को भी मारा जाएगा। तो तुम दोनों, पाकिस्तान और ईरान, अभी इस वक्त आपस में लड़ने के बजाय आपस में मिलकर इसकी तैयारी करो कि तुम अपनी हिफाजत कर सको। पागलों, अपनी हिफाजत के लिए इंतजाम करो। बेवकूफों, नामर्दों, हिजड़ों, आपस में लड़ने के बजाय अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करो। कुछ भी कर लो, वो तुम पर हमलावर होंगे, तुमको मारेंगे। ठीक है, और आगे हम आपको बताते हैं।